नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे विजया एकादशी कब है, एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इस दिन विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। और इस बार एकादशी 6 मार्च और 7 मार्च दोनों को पड़ रही है। तो बहुत से लोग हैं जो 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे और बहुत से लोग हैं जो 7 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 से शुरू हो जा रही है और 7 मार्च को सुबह में 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए 6 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एकादशी का व्रत करने से पहले हमें एक दिन पहले नहाए खाए करना चाहिए। तो नहाए खाए के दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा और उस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, बैगन, मूली ये सब ना खाएं। जो भी अशुद्ध चीज़ होता है वो नहाए खाए के दिन नहीं खाया जाता है। और उसके अगले दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और नदी तालाब आपके अगल बगल में है तो आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। और अगर नदी तालाब नज़दीक नहीं है तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगाजल डाल के स्नान कर लीजिएगा। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। और एकादशी के दिन हम तुलसी की पूजा नहीं करते हैं क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो आप लोग एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं दीजिएगा और दूर से ही मतलब उनको छूना नहीं है, आप लोग दीपक दिखा दीजिएगा। और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा क्योंकि जब हम विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी के पत्ता का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा। और जब हम सूर्य भगवान को जल दे देंगे, तुलसी माता को दिया जला देंगे, उसके बाद अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप भगवान को पीला फल का भोग लगाएं, पीले चंदन का टीका लगाएं, पीला फूल चढ़ाएं। और भोग में इस दिन भगवान को अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। आप पीला भोग केला का भी लगा सकते हैं या और कोई जो फल फ्रूट्स है वो लगा सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को अनाज का भोग एकादशी के दिन नहीं लगाया जाता है। और पूजा में भी अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग पूजा में भी भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाइएगा। और जितने भी देवी देवता हैं उनका अगर उस दिन पूजन करते हैं तो आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जितने भी देवी देवता भगवान हैं वो लोग भी व्रत रखते हैं। तो भगवान के सामने धूप जलाएं, दीपक जलाएं, आरती कीजिए। तो इसी तरीके से हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं वो भी भगवान का पूजन करेंगे और जो लोग व्रत एकादशी का नहीं भी करते हैं उन्हें भी पूजा उस दिन अवश्य करनी चाहिए। और चावल उस एकादशी के दिन खाने में आप लोग प्रयोग नहीं कीजिएगा। एकादशी के दिन जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी का व्रत आप निर्जला भी रख सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं। तो फलाहार जब भी कीजिएगा तो सूर्यास्त होने से पहले ही आपको फलाहार कर लेना चाहिए। और पूरे दिन भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन भजन कर सकते हैं। और इस दिन हमें किसी की मतलब चुगली
चुगली, शिकायत, बुराई ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब हम व्रत रखते हैं तो नियम निष्ठा से ही व्रत रखें, तभी उसका हमें संपूर्ण लाभ मिलता है। और उसके अगले दिन हम पारण करते हैं। तो पारण के दिन भी आप सूर्योदय होने से पहले उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिएगा और दान अवश्य कीजिएगा। एकादशी के व्रत में दान का विशेष ज़्यादा महत्व है, तो आप लोग पहले दान कर लीजिएगा। उसके बाद आप तुलसी और गंगाजल सबसे पहले अपने मुख में डाल के पारण कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप जो कुछ भी घर में भोजन बनाए हैं उसको ग्रहण करें। सबसे पहले हमें अपने मुख में तुलसी और गंगाजल डालना चाहिए, उसके बाद ही हम और कुछ भी भोजन करेंगे। और इस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही कीजिएगा। कोई व्रत जब हम कर रहे हैं तो पारण जब भी करें तो शुद्ध सात्विक भोजन से ही हमें पारण करना चाहिए। और जो लोग 6 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 7 तारीख को सुबह में 9:50 से लेकर 10:45 तक इसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लेंगे। और जो लोग 7 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 8 मार्च को सुबह 6:38 से लेकर 9 बजे तक पारण करेंगे। तो हमें कभी भी एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और इस बार की जो एकादशी है वो 2 दिन का पड़ रहा है, लेकिन आप लोग तुलसी पूजा 6 मार्च को ही मतलब तुलसी में हमें जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन पूरे दिन की एकादशी हमें मिल रही है। यानी सुबह 6:30 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो आप लोग 6 तारीख को ही तुलसी पूजा नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप सुबह में भी दीपक जला दीजिएगा और शाम के समय में भी आपको तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो व्रत के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। इसीलिए हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आप लोग 6 मार्च को ही रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।